दुखी तो बहुत होंगे आज पाकिस्तानियों। छोटी छोटी गुड़िया छोटे छोटे नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसे देखने के लिए दुनिया वाले आए हुए हैं, भारत के कश्मीर। जी हां साथियों, एक भी नहीं चल पाई पाकिस्तान की, क्योंकि दुनिया को जो ये दिखा रहा था कि देखो इंडिया वाले जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की कोई बात नहीं सुनने देंगे, हम जमहूरियत के लिए सेकंड फेज का आज मतदान करा रहे हैं। 3 फेज के अंदर यहां वोटिंग हो रही है, बढ़ चढ़कर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में प्राप्त जानकारी जब तक आपका सेशन हो रहा है 10% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। और ऐसे में कश्मीर चुनाव देखने के लिए आए हुए विदेशी डेलीगेशंस पाकिस्तान को क्या सबक सिखा रहे हैं, आज का सेशन इसी बात पर है। जी हां साथियों, भारत के अंदर इस समय 2 राज्यों में चुनाव होने हैं। एक राज्य, एक यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर सेकंड फेज का इलेक्शन वर्तमान में चल रहा है, जिसे देश देखने के लिए विदेशी डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये 3 चरणों के अंदर चुनाव होंगे और इन 3 चरणों के चुनाव में सेकंड चरण के चुनाव 25 सितंबर के दिन, आज के दिन आयोजित कराए जा रहे हैं। मतदान की 25 सितंबर की आज सेकंड डेट है और इस समय 2019 के बाद से, जब से 370 हटा, उसके बाद हो रहे यह इलेक्शन अपने आप में 10 साल बाद के इलेक्शन कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार चुनाव 2014 में हुए थे। 2019 के अंदर 370 हटने पर वहां की विधानसभा भंग हो गई थी और यूनियन टेरिटरी बना था। तब एक बार के लिए लगा था कि कश्मीर के लोग अब कभी वोट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से देश के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज में से केवल 2 ही जगह ऐसी हैं जहां भारत में इलेक्शन होता है। ऐसे में बोले जम्मू कश्मीर में भी अब इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि केंद्र यहां पर डायरेक्ट कंट्रोल करता है। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यहां पर वैसी ही व्यवस्था पुनः विकसित की जाएगी और यहां पर विधानसभा के चुनाव भी होंगे। और कही हुई बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया के सामने हम लोगों ने यह सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराना शुरू कर दिया है। फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए, 60% से अधिक वोटिंग देखी गई। सेकंड फेज के इलेक्शन आज चल रहे हैं, शुरुआत से ही 10% वोटिंग यहां पर टर्नआउट देखा जा चुका है। और थर्ड फेज का जो इलेक्शन है वो 1 अक्टूबर को होने वाला है। चुनाव परिणाम 8 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। इस समय पर प्रमुख रूप से जो वोटर टर्नआउट है वो कुछ इस प्रकार से अलग अलग सीटों पर देखा जा रहा है। पहले फेज का जो एवरेज टर्नआउट था वो 61.38% रहा था। साथियों, पहले चरण का जो वोटिंग परसेंटेज रहा उसे 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों के लिए एक काफी अच्छा मैसेज माना गया। यह माना गया कि 10 साल पहले जब 2014 में यहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा हुआ करती थी, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में यह मान करके कि यहां के नेता अपने हितों के लिए जनता को वोट के लिए उकसाते हैं, 2 ही लोग अपनी सत्ता को आगे पीछे घुमाते रहते हैं, पीडीपी और नेशनल कांग्रेस, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसे में आज के टर्म के दौरान जब ये चुनाव वापस हो रहे हैं और ऐसे में केंद्र के कंट्रोल में जिस यूनियन टेरिटरी की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर इलेक्शन होना और वैसा ही टर्नआउट वापस दिखना जो 10 साल पहले दिखा था, यह अपने आप में एक बहुत सकारात्मक मैसेज देता है। पिछली बार यानी कि जो फर्स्ट फेज में जो अभी इलेक्शन हुआ यहां का, अब सेकंड फेज का इलेक्शन चल रहा है आज, तो फर्स्ट फेज के इलेक्शन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस बार का वोटर टर्नआउट और पिछली बार का वोटर टर्नआउट ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। और इवन 2008 से, क्योंकि पहले यहां पर 6 साल की विधानसभा हुआ करती थी, तो ऑलमोस्ट इस बार भी वैसा ही रिपीट हुआ है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जनता यहां पर वोट देने के लिए सुबह से आई हुई है और इसे देखने के लिए बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स पहुंच चुके हैं। विदेशी डेलीगेट्स का यहां पहुंचना अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा था कि अब जनता की कुछ नहीं सुनी जाएगी, जनता की बात बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए हमने जनता के नाम पर दुनिया के देशों को ही यहां बुला लिया कि आप आइए
आइए, और आकर 20 मेंबर्स की पूरी टीम बुलाई गई और उसको कहा गया कि आप चुनाव देख कर जाइए। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से जो पॉलिटिकल अफेयर के मिनिस्टर थे उन्हें लोकल पार्टी से मिलने के लिए श्रीनगर भेजा था, उस पर भी हमने न्यूज कवर की थी। वर्तमान में अमेरिका, मैक्सिको, गुआना, साउथ कोरिया, सोमालिया, पनामा, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपाइंस से लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। और यहां पर आप सुबह सुबह की ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरा प्रतिनिधि मंडल है जो यहां पर चुनाव देखने पहुंचा है कि क्या यहां पर फेयर इलेक्शन हो रहा है, क्या जनता वाकई में वोट देने बाहर निकल रही है, क्या इलेक्शन रिज्ड तो नहीं है, इलेक्शंस को किसी तरह से प्रभावित तो नहीं किया जा रहा है। सारी चीजें देखने के लिए विदेशी लोग आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को यह आईना दिखाना कि तुम दुनिया के सामने जो ढिंडोरा पीटते हो कि इंडिया वाले लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, कश्मीर में बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, यहां पर आए हुए लोग अति उत्साह में हैं और ये फॉरेन डेलीगेट्स प्रॉपर तरीके से इसे ऑब्जर्व करेंगे कि यहां इलेक्शन में लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सकारात्मक रूप से दुनिया भर के आए हुए लोग यहां पर बड़े ही उत्साह के साथ इलेक्शंस देखने जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान जो भारत के लिए हमेशा यह कहता आया है कि आप डिस्प्यूट को डिनाय मत करिए, रिजॉल्व करिए, उस पाकिस्तान का क्या होगा? उस पाकिस्तान का क्या होगा जो यूएन में जाकर के हमेशा यही कहता था कि देखो, कश्मीर तो पत्थरबाजी के लिए जाना जाता है, यहां का युवा सड़कों पर है और पत्थरबाजी कर रहा है, उसका क्या होगा? क्योंकि अल्टीमेटली 370 हटा, शांति वापस से यहां पर बहाल हुई, जनता लोकतंत्र में फिर से विश्वास दिखा रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ यहां पर प्रॉपर तरीके से जनता अपनी विधानसभा चुनने के लिए बाहर निकली है। इस पर लेकिन पाकिस्तानियों का एंगल क्या है वो आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान का अखबार डॉन लिखता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखता है। वो कहता है कि आप लोगों को लग रहा है कि जनता वोट देने बाहर आई है। जनता वोट देने बाहर नहीं आई है, असल मायने में वो ये चाहती है कि बीजेपी यहां पर शासन ना कर ले, तो उसे भगाने आई है। तो भाई वो तो पहले ही केंद्र शासित प्रदेश है, यहां की विधानसभा बन भी जाए तो भी वो केंद्र के कंट्रोल में ही रहेगी। ये इस तरह से अपनी जनता को मोटिवेट करके चलते हैं पाकिस्तानी लोग और कहते हैं कि इसे इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि जनता सरकार में बीजेपी को भगाने आई है। यहां कश्मीर घाटी में तो कभी बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं है, ऐसे में इसको भगाने आई है, इसका कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन हां, पाकिस्तानियों को गजब मोटिवेशन मिलता है कि यहां जनता इलेक्शन में भी गई है, तो इलेक्शन के नाम पर जैसे उनसे पूछा जा रहा हो कि बताओ तुमको यहां से साथ रहना है कि बाहर रहना है, इस तरह से यहां पर जनता को बरगलाया जाता है। पाकिस्तानियों की हेडलाइन है कि ये लोग जिस तरह से आए हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है। इनका अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है और उन्होंने बाकायदा एक आतंकी है यासिन मलिक, उसकी वाइफ का इंटरव्यू छापा है और उसमें लिखा है कि यह केवल एक भद्दा मजाक है। इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हो रहा चुनाव एक भद्दा मजाक है। अब ये कौन है मोहतरमा? ये मोहतरमा है यासिन मलिक की मैडम। अब यासिन मलिक कौन है? ये एक हुर्रियत का नेता है जो कि पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नामक एक संगठन चलाता है। फिलहाल ये जेल की सफर पर है, ये आतंकी हुआ करता था, अभी इसको टेरर फंडिंग और आतंक के चलते जेल में डाला हुआ है। इसकी जो ये मैडम है जिनका इंटरव्यू छापा गया है, ये एक पाकिस्तानी नागरिक है। बाकायदा इन्हें पाकिस्तान में जब अंतरिम सरकार बनी थी चुनाव से जस्ट पहले, अभी वाले चुनाव, शहबाज शरीफ के चुनाव से पहले, उस समय इन्हें एडवाइजर नियुक्त किया गया था। सेपरेटिस्ट कश्मीरी लीडर यासिन मलिक की वाइफ को स्पेशल एडवाइजर फॉर केयर टेकर पीएम नियुक्त किया गया था जब यहां पर इलेक्शन होने थे। कहां पर? पाकिस्तान में। मतलब यह सोचकर देखिए कि ये मैडम जो है यासिन मलिक जो आतंकी है भारत का, उसकी वाइफ है, पाकिस्तानी मूल की हैं, पाकिस्तानी सरकार के अंदर ये एडवाइजर रहती हैं और ये हमारे ऊपर टिप्पणी करते हुए क्या बोलती हैं कि जैसे ये खुद कश्मीर से आती हो और बोलती हैं कि ये तो भद्दा मजाक है, कोई चुनाव थोड़ी चल रहा है। क्यों? क्योंकि हुर्रियत ने तो कभी चाहा ही नहीं कि यहां पर प्रॉपर चुनाव कभी हो। तो ऐसे में इनकी इस बात का औचित्य कुछ निकलता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों को हेडलाइन मिल जाती है। खैर, दुनिया के लोग इस चुनाव को कैसे देखते हैं? तो इंडिया के इलेक्शंस को कश्मीर होल्ड्स फर्स्ट रीजनल इलेक्शन सिंस लूजिंग ऑटोनॉमी, ये बड़ी न्यूज बनकर आती है कि भाई अल जजीरा लिख रहा है कि यहां पर ऑटोनॉमी जब से गई है उसके बाद पहला चुनाव कराया जा रहा है। फिर लिखता है फर्स्ट इलेक्शन इन ए डेकेड इज प्लान्ड इन इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर। ये एक और अखबार है जो लिखता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इन चुनावों के बीच में अर्दगन इस बार कुछ नहीं बोल पाए।
जिसको इजराइल वाले बहुत गंदे शब्द में ट्रीट करते हैं। अर्दगन जो अक्सर कश्मीर के मुद्दे को यूएन में उठाते हुए पाए जाते हैं, कल भाई साहब ये चुप रहे। पहली बार कई सालों में जाकर अर्दगन कश्मीर मुद्दे पर यूएन में कुछ नहीं बोले। इतिहास गवाह है कि इन्होंने जब जब मुंह खोला है, कश्मीर का मुद्दा इन्होंने यूएन में उठाया है। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दगन रेजेस कश्मीर, जहां देखो कश्मीर 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 दिखता है। पहली बार कल न्यूज बनकर आती है कि अर्दगन कश्मीर पर चुप रहे। हालांकि इनके पास बहुत से मोर्चे ऑलरेडी खुले हुए हैं, चाहे वो गाजा पर बोलें कि लेबनान पर बोलें कि ईरान पर बोलें, समझ ही नहीं आ रहा है। जहां देखो वहीं पर कहीं ना कोई प्रकार का वो चल रहा है, बोलने का इनको बहुत सारा मौका मिला हुआ है। कश्मीर पर इस बार चुप रहे। हो सकता है इनके पास फंडिंग नहीं पहुंची पाकिस्तानियों की, सर कुछ बोलना है हमारी तरफ से। खैर फिलहाल के लिए ये चुप रहे। इनका पुराना इतिहास है कि इन्होंने खूब कश्मीर का राग अलापा है और भारत ने इनको हर बार डिनाई किया है। ऐसे में इनका चुप रहना भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन की तरह से दिखाई दे रहा है कि वो समझ गए कि इसका कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, तो दुनिया भर की जो प्रतिक्रिया पाक कश्मीर के चुनावों को लेकर रही, उसको देखने के लिए दुनिया को हमने बुला लिया है। अखबार इसे कैसे ले रहे हैं वो हमने दिखा दिया है। इंटरेस्टिंगली, जब भी जनता चुनाव के लिए बाहर आती है, सत्ता चाहे वो किसी की भी चुने, लेकिन अल्टीमेटली मतदान व्यक्ति को अपने भविष्य को तय करने के लिए एक दिशा देता है। लोकतंत्र हर देश की सबसे बड़ी ताकत है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही व्यक्ति के सही मायने में मूल अधिकार और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों के साथ सेशन को जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारी वेबसाइट पर जुड़कर करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ना, तो अभी जाइए अपनी पाठशाला.com वेबसाइट, जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लासेस उपलब्ध हैं, कंटेंट उपलब्ध है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर आपको तमाम टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं जिन्हें बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आप एक्सेस कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पर होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, जिन्हें आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।